नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड सेट यानी कि 2 अगस्त शिफ्ट 2। यह CHSL 2023 के प्रीवियस ईयर का जीएस का सेट है जो कि हम वन लाइनर फॉर्म में याद करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको कि CSIR बोला जाता है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? किस मंत्रालय के तहत आता है? मंत्रालय को याद रखना है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, जो कि MPL 59 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? यानी कि याद रखना है कि 78वां ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे कौस्तभ चटर्जी। कौन थे? कौस्तभ चटर्जी। उसके बाद है 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन नाम दिया गया? तो ये किसने किया था? लॉर्ड रेले ने। यानी इसमें हमको याद रखना है कि 1894 में ऑर्गन की खोज की गई थी विलियम रामसे और लॉर्ड रेले के द्वारा। क्वेश्चन 4 है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था चोल शासकों ने। ठीक है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था? ये जीता था सैखोम मीराबाई चानू। मणिपुर की मीराबाई चानू ने जीता था 2022 में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? आंसर है कि वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो ये तो सिंपल है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा वही उदासीन बिंदु होगा, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? तो याद रखिए श्रेया घोषाल। यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए होंगे जो कि नर्तकी हैं। यहाँ पर श्रेया घोषाल को आप जानते ही होंगे, ये एक सिंगर हैं। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? क्वेश्चन 8 का आंसर है कि इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। यानी कि सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं उनमें उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। क्वेश्चन 9 है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं यह? तो ये आते हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यह स्वास्थ्य योजना, राशन कार्ड वगैरह सभी चीज़ें ये आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो किस स्थान पर मिलते हैं ये? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट का मिलान होता है। क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में किस नाम से एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी? तो याद रखिए कि GLG एक पायलट परियोजना है जो किसके लिए है? सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वला योजना जो है
और सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चला जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो याद रखिए यह अनुच्छेद 20 के 2 में लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा उसको दी जाए। उसके बाद है कि विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिसमें त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। तो इसका जो नाम है पेलाग्रा, यानी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, विकार हो जाता है और इसमें त्वचा, जठर, आंत्रियाँ ये प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए कि जन्म दर है 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर है 21.8% या 21.8%। क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अगर आपने CGL का प्रीवियस ईयर किया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन टकराया था हमको। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्वेश्चन है ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिए ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के रूप में जाना जाता है। क्या? करवे समिति। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। तो याद रखिए कि उस्ताद अकबर अली खान सरोद के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अकबर अली खान सरोद। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा पूछी गई है जो कि 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकारों के लिए। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो याद रखिए 1923 में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। कितना? 1923 में। क्वेश्चन है कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है? गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है 12 गज। ठीक है, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है। क्वेश्चन है कि मंजू भार्गव ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है हमको कि मंजू भार्गव का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से, जिन्हें 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता रही हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल की गुणात्मक माप है। तो ये है CRR और नैतिक दबाव SLR। तो इनमें से केवल B अपना आंसर है, यानी नैतिक दबाव। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है क्या? नैतिक दबाव।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 10 मिनट में अपना। तो आप इनको सुनिए, 2x की स्पीड में सुनिए और इनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, और अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ अच्छा ही कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।